अस्सलाम वालेकुम ओके। पाकिस्तान। अम, मैं यहाँ से हरफ सदाकत के फोरम से, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से, और मेरे साथ हैं शाहीन साहबाई साहब, वाशिंगटन डीसी यूएसए से। और आप सब तो इनको जानते हैं, आते हैं मेरे चैनल पे, और बहुत शुक्रिया इनका कि आकर जो है वो अपना एनालिसिस देते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। मगर ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, और 50 ईयर से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े फोरम्स को हेड किया है पाकिस्तान में, जिसमें ARY और जंग का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। और कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जी किसी डिक्टेटरशिप के साथ, और हमेशा सच और हक का साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, और आपको भी और आपके सारे देखने वालों को भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ माय टीम। सर, मैं आज, आपको पता ही है, जो डिफरेंट न्यू चीज़ें आ रही हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, आप वहां पर ही लोकेटेड है यूएसए में, और यू मस्ट हैव मोर इंफॉर्मेशन देन अस। ये जो है रिचर्ड ग्रैनल जो है, इनको स्पेशल एनवॉय जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है ट्रम्प की तरफ से। जी और जी। इसका आपने पहले भी जिक्र किया था कि चीजें ऐसी चल रही हैं, और हमारे ही चैनल पे आपने बताई थी ये चीजें। तो फिर जियो को भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया, और जियो का जो है दोबारा रीट्वीट किया, और बहुत दफा ये रीट्वीट बोल्डली और ब्रेवली कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर इन्होंने इमरान खान की जो सिविल ओबीडियंस है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल शुरू होने वाली है, उसके उसको भी एज इट इज रीट्वीट किया, जिसमें इमरान खान के दो मुतालबात हैं। सर, आप अपना इसके ऊपर एनालिसिस दीजिए। देखिए, ये अमेरिकन हिस्ट्री में तो मेरा ख्याल है, मैंने तो 25-30 साल में यहाँ से हूँ मैं। मैंने नहीं देखा कि कोई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल जो है ना, इस इतनी फोकस के साथ और इतने एग्रेसिवली वो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अटैक कर रहे हो, और उनको और जो उन उन उनके ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं उनको जवाब दे रहे हो, और वो बहुत खड़े हों। और ये भी नहीं देखा कि एक कोई ऐसा जो उनका ऑफिशियल है जो ये कर रहा है, उसकी रेटिंग जो है वो 10 मिलियन व्यूज पे पहुंच गई हो 2 दिन में, या उसके अपने फॉलोअर्स 1.5-2 मिलियन बन गए हो एक 2-4 दिन में। ये एक बड़ी एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग फिनोमेना चल रहा है कि हम्म। सोशल मीडिया इज ए पावर, और सोशल मीडिया इज अपनी पावर दिखा रहा है कि ये हमारी पावर क्या है। 2-4 दिन पहले ये ग्रेनल साहब का कोई नाम भी नहीं जानता था। आज हम्म। उनको 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके ऊपर हर बात को फॉलो कर रहे हैं उनकी। और एग्जैक्टली। ये अभी उनके ऑफिशियल बने नहीं है, अभी ये उनका नॉमिनेशन हुआ है। इनका हो सकता है कि इनका नाम कांग्रेस में भी है। यहाँ अमेरिका में तो ये सिस्टम है कि जो भी बड़े बड़े होते हैं, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, इनको आप कह लें, या सेक्रेटरीज कह लें, और एम्बेसडर्स कह लें, उन सब के लिए जब नॉमिनेशन हो जाती है तो फिर वो जाती है कांग्रेस में, सेनेट में। अच्छा। और सेनेट पे जाके वो सेनेट में उनको बुलाते हैं और उनको बिठाते हैं, उनसे 2-2 3-3 दिन सवाल करते हैं, पूरी उनकी बखिया धड़ से 50 साल की हिस्ट्री उनकी देखते हैं। उन्होंने तो अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल शो कर दी है कि जी मेरी ये लाइन है, और मैं जैसे ही गवर्नमेंट में आऊंगा तो फिर इसको मैं परस्यू करूंगा, करना पड़ेगा उनको। जब पब्लिकली ही सेइंग सो, तो वो उससे या। पीछे तो नहीं जा सकते। और पाकिस्तानी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और सारे मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक नई डेवलपमेंट चल रही है, नई एक सिचुएशन चल रही है। जी और जी। ये अभी और भी बहुत से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जी जी, मैंने देखा है कि जर्नलिस्ट, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो उसमें जो है वो आ रहे हैं। रायन ग्रिम जो हैं, उन्होंने तो पेपर्स में भी दे दिया सारा जो अभी मैस्कर हुआ था। और उसके बाद फिर अभी उनका भी ट्वीट आया है। उसके अलावा और भी कपल ऑफ जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि इनको फॉलो कर रहे हैं, और वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज करें। तो सर, ये आप समझते हैं कि
To my understanding, this is whatever he is tweeting is coming from Donald Trump, Trump, Donald Trump. देखिए, आई डोंट नो वेदर इट्स कमिंग कमिंग फ्रॉम हिम और नॉट, लेकिन एक बात तो मुझे पता है कि अगर इस तरह की कोई ट्वीट करता है और इंटरनेशनली एक्सप्लोड्स लाइक 10 मिलियन फॉलोअर्स एंड इतने लोगों के व्यूज और उस पर कमेंट्रीज और जियो प्रोग्राम्स एंड टीवी प्रोग्राम्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज टॉप ट्रेंडिंग थिंग। अगर इतना कुछ हो रहा हो, अगर उनकी जो लीडरशिप है अगर वो एग्री ना करे तो ये नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं होता। वो तो जी पहले दिन पहले ही वक्त में वो कहते हैं स्टॉप दिस, वी सी इट आउट, this they have a absolutely backing of their top leadership। ये मैं ट्रम्प ट्रम्प का खुद नहीं कह सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनी जी जी इंफॉर्मेशन, जी लेकिन सर। उसके बगैर ये हो नहीं सकता उसके बगैर। हो नहीं सकता। और इसकी जो आप इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस दें कि जो ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये लीडर्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक जस्ट जो भी करते हैं इमोशनल बेसिस पे नहीं करते। जो पॉलिटिक्स है डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स सर। तो जो उनके जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, और उसके अलावा जो चाइना दूसरी साइड पे है पाकिस्तान के बिल्कुल हमसाए में, और उनका साफ जाहिर है कि वो अपोनेंट है। अ, और वो देख रहे हैं कि इमरान खान की इतनी ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है 80 to 90%। तो इफ इसके ऊपर आप थोड़ा एनालिसिस दें कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि आर दीज थिंग्स दे आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एंड doing all that in coming, and it will have a good effect on देखिए, Pakistan. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है 80-90% हो, 70% हो, बट ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और उसकी पार्टी जो है द बिगेस्ट पार्टी है इन ऑल द प्रोविंसेस। जी इसमें एक बात मेरा ख्याल रखिए, आप कह रही हैं कि जी चाइना चाइना भी जानता है कि जी इमरान खान की क्या स्टैंडिंग है, अमेरिका भी जानता है क्या स्टैंडिंग, और अ, इसका मतलब ये है कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो व्हाट दे वांट। और हम्म ये जो फौजी कर रहे हैं इनको अटैक करना डायरेक्टली, एक ट्रम्प के मिनिस्टर लेवल का बंदा है, वो डायरेक्टली फौजियों को गालियां दे रहा है। वो जलमा खलीलजाद वॉज ए सीनियर एम्बेसडर इन दिस रीजन, कितने साल अफगानिस्तान पूरे एरिया का, और वो डायरेक्टली अटैक कर रहा है। तो ये तो एक हमें नजर आ रहा है कि जी ये अभी तो ट्रेलर चल रहे हैं चलो। कहते हैं ना, जब ट्रम्प साहब आ जाएंगे और फिर वो आके उनसे जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करेगा कि जी मिस्टर प्रेसिडेंट व्हाट डू यू से अबाउट पाकिस्तान एंड योर हम्म योर एडवाइजर्स एंड योर दे हैव बीन डूइंग दिस, फिर वो अपनी बात करेगा। और वो जी ऐसे तो नहीं है कि अपने एडवाइजर्स को डंप कर देगा कि जी तुमने झूठ बोला। तो दिस इज गोइंग टू बी ए बिग शो। अभी तो टाइम बहुत, अभी एक आध महीना बाकी है, जी मगर इन लोगों को समझ नहीं आ रही पाकिस्तानियों को, और गवर्नमेंट तो आई डोंट काउंट इट एनीवेयर, इनका तो कोई ना लेने में ना देने में। फौजियों को समझ नहीं आ रही कि जी वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो डायरेक्टली अटैक करा रहे हैं, वो उनके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जियो और ये दूसरे तीसरे चैनल जो है, नो बडी वॉन्ट्स दैट, बट हम्म कर रहे हैं अपना। उनको जब समझ आएगी तो प्रोबेबली इट विल बी टू लेट, और इनको फिर फौजियों को भी फिर समझ आ जाएगी कि जी हमने जो किया है इसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। हाँ जी, ये सारा कुछ देख भी रहे हैं कि इस तरह से नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ यूएसए से इनको मैसेजेस पहुंच रहे हैं इतना। देखें, उसके बावजूद कल जो वो है आपने डायरेक्टली देखिए, डायरेक्टली उनका मिनिस्टर अपॉइंटेड जो है वो डायरेक्टली अपने ट्वीट कर रहा है, और एक ट्वीट नहीं कर रहा है, वो 10 लोगों के रीट्वीट भी कर रहा है। जो लोग गालियां दे रहे हैं फौज को वो भी रीट्वीट कर रहे हैं, तो मतलब ही इज कमिटेड, एब्सोल्युटली कमिटेड टू। अब इसको अगर ट्रम्प डिसोन कर दे तो फिर वो उनको लगाएगा क्यों अपना एडवाइजर। तो सर उसके बावजूद देखें कल इन्होंने इन्होंने
25 लोगों को, 25 लोगों को आउट ऑफ नो वेयर, वो हाँ। जो 9 मई का एक बनाया था, इन्होंने खुद से प्लांट किया था, उसके सिलसिले में उनको 10-10 साल की सजाएं दे दी सर। फिर वो सजाए मौत दे दे उनके, वो तो अब कब्जे में उन्होंने पकड़ा हुआ है, ना कोई दलील है, ना कोई जज है, ना कोई वकील है। और मैंने तो ये एक ट्वीट भी किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जी आपने खुद ही उनको पकड़ लिया, अपने घर पे खुद ही अटैक करा लिया। हाँ, वो घर था एक उनके, उसको कई दिन के बाद उसको फौजी इंस्टॉलेशन बना दिया कि जी हमारा फौजी ऑफिस था। और इन्होंने एग्जैक्टली। फौजी ऑफिस, ये ऐसे कैसे होता है, लोगों की आंखों में आप धूल झोंक रहे, मिट्टी फेंक रहे, क्या है। फिर उसको फौजी हम्म। अटैक करके करा दिया। अब हम्म। उसको कहते हैं कि वो कोई एविडेंस नहीं है, कोई सीसी, वो जो टीवी की फुटेज होती है वो नहीं है। अपने ही वकील है, किसी वकील को नहीं जाने देते, किसी को देखने नहीं देते, कोई बता दे, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही एग्जीक्यूटिव, खुद ही ज्यूरी, वट एवर यू कॉल इट। और फिर अब मौका जब आया तो उन्होंने कहा सजा दे दो जी, दे दो सजा। ऐसी सजाएं बेशुमार हिस्ट्री में डंप में पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो जी। मिनट में ये सजाएं जो है ना, दे आर थ्रोन आउट। तो ये इनके आखिरी आखिरी अटेम्प्ट हैं प्रेशराइज करने। दिस इज एब्सोल्युटली टू प्रेशराइज इमरान खान एंड इस पार्टी के, जी आप बात कर ले, हम्म। बात कर ले। वो कहते हैं हमने नहीं बात करनी, अब हम 20 दिसंबर के बाद बात करेंगे, चलो अब जब सही है। ट्रंप आ जाएगा उसके बाद बात करेंगे। तो फिर ये तो इनकी मुसीबत इनको पड़ी हुई है ना। जी। सर, आसिम मुनीर साहब कब जा रहे हैं? अंदर की क्या खबर है? कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो तो आजकल बाथरूम ज्यादा जा रहे हैं। सर, अंदर जो जनरल्स हैं, जो अंदर उनके अंडर हैं, वो अभी देखें कितना बाइकआउट हुआ हुआ है हर चीज का। और रूमर्स हैं कि ही इज गोइंग, आई डोंट नो, आपको ज्यादा पता होगा। वेर इज ही गोइंग? ही इज देयर अभी तो है। स्टेपिंग डाउन। स्टेपिंग डाउन। स्टेपिंग डाउन तो वो क्या करेंगे, वो तो जहाज में बैठ के स्टेपिंग अप एंड फ्लाइंग अवे, वो तो फिर उनका आखिरी यही होगा। स्टेपिंग डाउन से कुछ नहीं होता। स्टेपिंग डाउन का मतलब है कि पीछे चले जाए, नीचे उतर जाए, कोई और आके उनको पकड़ के जेल में बंद कर दे। नो नो मैम, ऐसा नहीं होगा। जिस सो दिन वी कैन उन्होंने से फैसला रनिंग किया ना अवे। कि अब मैं नहीं जी सकता, ही विल वी कैन जस्ट रन अवे रन अवे। इन द मिडल ऑफ यस। द नाइट, मिडल ऑफ द नाइट। ये अपने जहाज उनके खड़े होते हैं, ये तो ओ। बिल्कुल। तो वो स्टेपिंग डाउन वगैरह तो नहीं है, वो भाड़ जाएंगे जब भागेंगे। लेट्स सी हम्म। व्हेन। और सर, मरियम नवाज जो असल है अभी वो। हमने देखा जी, अभी अभी हमने देखा, दो एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए। हम्म। बांग्लादेश में जब फौज के वो लोग आ गए उनके घर के पास, तो वो मैडम जो है ना हेलीकॉप्टर में बैठ के इंडिया भाग गई। हम्म। जी। सीरिया में अभी जो हुआ, जैसे ही वो लोग आ गए तो बशर असद साहब जहाज लेके तो रशिया चले गए। भाग गए। दिस इज ऑल अल्टीमेटली, दिस इज देयर अल्टीमेट एस्केप, दैट्स ऑल। और क्या करेगा। जी। सर, जो मरियम नवाज है वो बड़ी मराद दे रही है मिनिस्टर्स को, क्या है इसके पीछे? जाने वाले हैं, इवन देन शी इज डूइंग दिस। सर मैं अब बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो खातून है और मैं कुछ ज्यादा, वो तो जी। पता नहीं क्या क्या लोगों को क्या क्या देती रहती है। छोड़े उनको, उनके हाथ में क्या है और क्या वो दे सकती है और क्या उससे कोई खुश होगा। दो चार लोगों को करोड़पति अरबपति बना देंगी, गवर्नमेंट के पैसे वैसे दे देंगी, बस उसके बाद वो भी चली जाएंगी। उनका क्या है, उनके तो घर ना इस्लामाबाद में है, ना लंदन में है, कहीं भी है, मगर हर जगह है। और सर, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया लेटली, आपकी नजर से गुजरी होगी कि जो लेटेस्ट उनकी ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि जो बुजदिल अ, हैं लोग, वो लोगों के, मतलब लोगों के जख्मों के ऊपर नमक ना छिड़कें और पिक्चर्स ना बनाएं जाके उनके साथ। अगर आप लोगों को बहुत जरूरी ही आ गया है वो उनके साथ मुज़ाकरात करना, तो जाके, मतलब इनसाइड जाके आप करें। और उनका एक फर्म उसके ऊपर आ गया है कि ये जो आज जो सिविल डिसोबीडियंस है वो कल से जो है वो इट विल बी, यू नो, उनका शुरू, करें इसे, जी, शुरू होगी। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस और ये रेमिटेंसेस का स्टॉप करना और ये सारे जो टैक्टिक्स हैं, दीज आर वेरी इफेक्टिव बट दे टेक देयर टाइम। ये आपको परसिस्ट करना पड़ता है, लोगों को कोऑपरेट करना पड़ता है, लोगों को फिर उन्होंने कहा पैसे ना भेजें, अब आप
सोच लें कि जी कितनी थाउजेंड, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ फैमिलीज हैं जो कि डिपेंड करती हैं, वहां से पैसे आएंगे तो हमारा घर का खर्चा चलेगा जब, हम्म, और जो सारे काम है वो होंगे। और जब वो बंद अगर हो जाएंगे तो कितने बंद होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सारा एक बहुत ही यानी लूज किस्म का एक प्रेशर टेक्टिक है, लेकिन बड़ी इफेक्टिव होती है। अगर आपके 10, 20, 20% भी रेमिटेंसेस कम हो गए एक महीने में, तो आपकी गवर्नमेंट कांपने लगेगी, उनका सारा बजट बंद हो जाएगा, फौज का बजट बंद हो जाएगा। और 2 महीने जी अगर ये चल गया तो ये तो लेट जाएंगे। तो ये है टैक्टिक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको समझ आ जाएगी जब थोड़ा इनको नजर आएगा फिगर 10-15 दिन में कि जी हमारे तो $200 मिलियन आने थे, वो 100 भी नहीं आए, तो वो कहेंगे ओ हो ये अब क्या करेंगे जी हम। तो ये इस स- तरह की टैक्टिक्स है, उनको ये यूज करनी पड़ेगी। ये लोग अपनी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि जी सजाएं दो, फांसी दो, फौजी मिलिट्री को ये करो वो करो, जो भी करो। लोग इससे डर नहीं रहे। लोग कहते हैं जो कर लो जो करना है। तुमने जो गोलियां मारनी थी निहत्थे लोगों को रात को, वो भी तुमने कर दिया, पता नहीं कितने दर्जन सैकड़ों कितने लोगों को मार दिया, वो भी कर दिया। तो अब और क्या करोगे आप, व्हाट एल्स कैन यू डू? करें आप। और ये लोग भी फिर अपना करेंगे, तो ये एक लड़ाई जो है ना, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। और इसमें फौज का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, फौज के अपने बाकी लीडरों का नुकसान है। उनको समझ लेना चाहिए कि जी ये हम जिधर जा रहे हैं, जो हमें ये, जो मैंने ट्वीट पे लिखा था कि जी ये पाइट पाइपर साहब जो है ना, ये सारे सारे लोगों को, चूहों को ले जा रहे हैं समंदर में डुबोने के लिए। ये एग्जैक्टली। समझ जाए ये किधर जा रहे हैं, इनको रोक लें, वरना ये सारी की सारी फौज को ही बट्टा बैठा देंगे। तो जी देखें। 10% तो मैंने खुद डिसाइड किया है कि 10% कम मैं भी भेजती हूँ, और भी लोग भेजते होंगे कि एटलीस्ट 10% जो है वो अपनी फैमिली को बता दें कि ये आप ही की बेहतरी के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए है। क्योंकि पुरअमन देखिए एहतजाज तो यही। इसमें जो सबसे जी सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंस पड़ेगा ना, वो ये पड़ेगा कि जो लोगों को, जो आपकी फैमिली को भेजते हैं आप, उनके रोज के खर्चे के लिए, महीने के खर्चे के लिए, वो तो आप भेजेंगे, उसमें आप 10% कम कर दें, वो भी उनको जी बहुत गिरा होगा, मुश्किल होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉप होगा वो ये होगा कि जी मैं कोई प्लॉट खरीद रहा था, मैं कोई जमीन खरीद रहा था, मैं कोई बिल्डिंग खरीद रहा था, मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसमें तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्कुल। वो सब हो जाएगी स्टॉप। तो जी उससे पड़ेगा फर्क 10 नहीं, 20, 25, 30% का फर्क पड़ेगा। जो सारी इन्वेस्टमेंट अगर रुक गई, तो ये लोगों के खाने पीने के लिए तो आप भेजते रहे, लेकिन वो इतना बड़ा चंक है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और इनकी सारी इन्वेस्टमेंट भी रुकेगी, पैसे भी नहीं आएंगे, और फिर इनको समझ आएगी कि जी अब हम क्या करें। तो तो इतना ये इतना भी कुछ होगा सामने नहीं। अगर इन्होंने ऐसे हाँ, ही। तो सर ये आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा, कोई मुज़ाकरात करेगा, और इमरान खान की जो दो मेजर कंडीशंस हैं। नॉन नॉन स्टार्टर, नॉन स्टार्टर है, कोई नहीं आएगा ना, कुछ देने के लिए है ही नहीं किसी के पास। गवर्नमेंट के पास क्या है देने के लिए? इमरान खान तो सीधी सीधी बात करते हैं कि जी ये तुमने चोरी किया, ये वापस करो, या बैठ के बात करोगे इलेक्शन कब कराओगे। वो तैयार नहीं है, तो फिर क्या, किस बात पे आप एग्री करेंगे? तो कब तक आप समझते तो हैं कि इसमें अब। टॉक शॉक ये दूसरों को दिखाने के लिए है, ये कोई, इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। हम्म, तो ये जो इमरान खान को अब जो वो एक और सजा देने के चक्कर में हैं, और ऊपर से ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड इन जनवरी, तो आप समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो, as well as the Trump is in he takes the oath, then Imran Khan can be released, और ये कुछ कम करेंगे अपनी जो चीजें कर रहे हैं, या बढ़ते जाएंगे। दे विल गो टू देयर एक्सटेंट। वो तो ओ। उनके पास तो अब कोई वापसी का रास्ता है नहीं ना। हम्म। उनके पास दे कांट गो बैक। अब जितने लोगों को मार दिया, बेगुनाह कत्ल कर दिया, अब उनके पास वापसी का, भागने का कहाँ है रास्ता? तो वो तो जाएंगे आगे। इमरान खान को एक सजा और देने, 50 सजाएं दे चुके हैं वो,
सारी की सारी कैंसिल हो गई, बेल हो गई, ये हो गई, ये भी एक पता नहीं कौन सा केस है। दुनिया वाले कहते हैं कि जी ये तो केस ही नहीं है जो इनको जिसमें सजा दे रहे हैं उसमें भी दे रहे, तो व्हाट। तो वो भी जाके अदालतों में कोई 10-15 दिन में जाके अदालत कहेगी जी हमें तो नहीं समझ आ रही है, इसको बेल दे दो या ये दे दो, फिर क्या करेंगे? और ना भी दे, थोड़ा दिन और रख ले। मगर इनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है ना भागने का। ये तो अब आगे जाके ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और फिर जब अगर प्रेशर आएगा बाहर से। अभी मैं सुन रहा हूँ कि जी 1-2 हफ्ते में कांग्रेस की हियरिंग शुरू हो रही है, अपना यहाँ हमारे वाशिंगटन में। अच्छा। कांग्रेस की हियरिंग अगर शुरू हो गई तो उसमें से सारे लोग आके अपनी अपनी एविडेंस देंगे। जो ट्रायल ये वहां कहते हैं ना कमीशन बनाओ और ये जुडिशियल कमीशन बनाओ और फलाना बनाओ, वो सब पीछे रह जाएगा। यहाँ की हियरिंग जो होती है ना वो इतनी ओपन और टीवी पे होती है कि सारी दुनिया देखती है और उसको कोई जवाब ही नहीं दे सकता। तो इनके लोगों को बुलाएंगे, वो फिर आए जी आप जवाब दें, आके एम्बेसडर आके जवाब देंगे, इनका कौन देगा बेचारे। ये तो भागेंगे अपनी अपनी नौकरी छोड़ के। ये तो बड़ा इसलिए ये इम्पोर्टेंट है अभी सर। पूछने वाले हैं बुरी तरह। ये तो बड़ी खास खबर है, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट जी जी, खबर है। अभी हो रहा है, या, उसकी तैयारी हो रही है। अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट अभी ऑफिशियल नहीं हुई, लेकिन अनऑफिशियली इट इज एवरीवेयर के ये 15 जनवरी तक ये हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये इसके ऊपर है कि जो भी पाकिस्तान में हुआ, रिजीम चेंज एंड ऑल दैट। जी जी, वो पूरा पूरा जो पीटीआई वाले हैं और दूसरे लोग हैं उन्होंने पूरे व्हाइट पेपर तैयार किए हुए हैं, एविडेंस अच्छा। जमा की हुई है, वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, लोगों के एफिडेविट्स लोगों के जमा किए हुए हैं, जो लोग मरे हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, उनके एफिडेविट्स हैं, वो सारा लाके प्रेजेंट करेंगे। वेरी और फिर ही इंपॉर्टेंट वो सर। लोग बुलाएंगे इनको। आओ जी कोई आसिम मुनीर साहब आप खुद आ जाए, अगर नहीं आते तो कोई आपका जो भी आ जाए, नजर सेठी को बुला ले, किसी को बुला ले, आई डोंट नो, जिसको कुर्बान करना होगा उसको बुला लेंगे। तो ओह वो आके दैट्स कुर्बानी दे फिर आके। बहुत इम्पोर्टेंट खबर है सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट्स हैपनिंग सर, जी क्योंकि अभी इतनी अभी ये जल्लादी। फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी इसकी, अभी अभी आ जी। रही है बिल्कुल। जी जी, क्योंकि ये तो जल्लादी जितनी अनाउंसमेंट अभी हो हमारे जाएगी। मुल्क में, चले मैडम, हमारे मुल्क। थैंक यू वेरी मच। जी जी। ओके सर, इट वाज रियली गुड टू बी विद यू, एंड वी विल इनवाइट यू अगेन। थैंक यू, रह गया काम हमारा ही बिल्कुल थैंक बगावत यू, एनी लिखना। टाइम। थैंक यू सर। बगावत लिखना है, बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छा जी काम जी। करिए, थैंक यू। और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना।